तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है ड्रॉबैक्स इन बोर एटॉमिक मॉडल, कि बोर एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, कि ये हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ओनली एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन लाइक का मतलब आप देखो हीलियम ले लो, हीलियम प्लस, इसके अंदर भी क्या होने वाला है, एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है। आपने ले लिया लिथियम 2 प्लस, तो ये दो डोनेट कर देंगे तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर भी है उस पे ये आपका रदरफोर्ड मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले पे ये एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड हमारे पास है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉयलाइटिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये क्या कर रहे हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो भी था उसको भी क्या कर रहे हैं, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं। इट वॉयलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है इट कैन नॉट स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस इन, पहला हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। कौन सा आएगा, स्टार्क इफेक्ट। और सेकंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, वो आएगा जीमैन इफेक्ट। तो ये एक्चुअल में क्या होने वाले हैं, ड्रॉबैक्स होने वाले हैं, और ये आपको याद होने चाहिए अगर बोर्ड में, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आने वाला है तो हो सकता है वो आपको 1 मार्क में ये भी पूछ ले, ठीक है। तो ये आपके पास एटम्स चैप्टर पूरा कंप्लीट 1 शॉट वीडियो, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें बात करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्ट पैरामीटर या फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रदरफोर्ड मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट है, और बोर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, या फिर है ना एनर्जी का एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि टोटल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल और काइनेटिक बताओ, ठीक है। या फिर आपके पास लास्ट आ सकता है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे, ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उससे। तो ये आपके पास कंप्लीट चैप्टर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को भी इसको भेजो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड्स के लिए। ओके, थैंक यू।